तो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में टाटा एल्क्सी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और हम रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों टाटा एल्क्सी का शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। राइट, तो जो टाटा एल्क्सी का शेयर है, अगर आप इसके बारे में थोड़ी हम स्टडी करें तो अगर टाटा एल्क्सी का आप मार्केट कैप देखोगे तो ये है 39,000 करोड़ का। स्टॉक की करंट वैल्यूएशन देखोगे तो 58 की है। एट वन पॉइंट ये काफी हाई थी, हम उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अगर आरओसी देखोगे 47% का काफी अच्छा आरओसी है, ये एक प्लस पॉइंट के तौर पे आप मान सकते हो। डेट टू इक्विटी देखोगे तो 0.11 का है, तो डेट काफी कम है कंपनी के पास, जो कि एक प्लस पॉइंट ही है। राइट, रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे 37% की है, तो ये मैट्रिक्स बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के। राइट, करंट प्राइस अगर आप देखोगे 6,286 पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है। तो टाटा एल्क्सी के बारे में हम एक बार थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। तो टाटा एल्क्सी हमें पता है वर्ल्ड का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज का। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को केटर करता है, वो है ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशंस एंड हेल्थ केयर। तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज देता है ये रिसर्च और स्ट्रैटेजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन और डिप्लॉयमेंट, और जो भी ईवी सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो टाटा एल्क्सी कर रहा है। राइट, ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे भी काम करता है, जो इसे एक प्रॉक्सी कंपनी बनाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। राइट, तो अगर आप ज्योग्राफिकल प्रेजेंस देखोगे तो कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड इसकी एक प्रेजेंस है। यूरोप में है जहां से मेजॉरिटी रिवेन्यू इसका आता है 36.5% का, अमेरिका से 36%, इंडिया से 13%, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर आप देखोगे 14.5% का रिवेन्यू आता है। तो इनके जो कुछ डिविजन्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। पहला डिवीजन है एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिजाइन। तो जो भी ये चिप्स का जो डिजाइन होता है, उनकी प्रोग्रामिंग होती है, वो ये कंपनी करती है। राइट, 88% रिवेन्यू इससे आता है। तो टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग देना, एक प्रोडक्ट को डिजाइन करना, उसको बनाना, उसकी टेस्टिंग करना, अलग अलग सेक्टर्स जो कि ऑटोमोटिव है, ब्रॉडकास्ट है, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स है, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज भी है। ये लीडिंग ओईएम्स के साथ काम कर रहा है, और जो सप्लायर्स हैं उनके साथ टाइप है इसका ऑटोमोटिव और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज के लिए। ऑटोमोटिव और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में जो R&D प्रोवाइड करते हैं, डिजाइन और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, फिर प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसकी फिर टेस्टिंग भी करके देते हैं। अगला सेगमेंट इनका है इंडस्ट्रियल डिजाइन और विजुअलाइजेशन का। तो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज देते हैं, विजुअलाइज्ड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं, ब्रांड्स बनाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, डिजाइन और टेक्नोलॉजी को यूज करके। राइट, तो एम्बेडेड डिजाइन एक इनकी स्ट्रेंथ है, और डिवीजन सर्विसेज इनकी स्पैन करती है कंज्यूमर रिसर्च और स्ट्रैटेजी में, ब्रांडिंग एंड ग्राफिक्स में और प्रोडक्ट डिजाइन में। नाउ इस सेगमेंट से 9% रिवेन्यू आता है। राइट, बाकी 2% रिवेन्यू इनका सपोर्ट और सिस्टम इंटीग्रेशन से आता है, जो भी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन सॉल्यूशंस के लिए जो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। राइट, और इंटीग्रेशन भी करते हैं सिस्टम की कुछ स्पेशलाइज एप्लीकेशंस के लिए, जैसे एक्सपीरियंस सेंटर्स, ट्रेनिंग एंड सेफ्टी एंड डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन। राइट, तो ये तो हमने थोड़ा बहुत इसका बिजनेस मॉडल समझा। ना इसका करंट वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं 5 ईयर के टाइम स्पैन में। तो अगर आप अर्निंग्स देखोगे तो अर्निंग्स की ये जो आपको बार्स दिख रहे हैं, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। एक पॉइंट पे लेवल पे भी रहे, फिर ये इंक्रीज भी आपको दिख रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइज है। राइट, ना आपको पता है वैल्यूएशन, अगर ईपीएस में ग्रोथ अच्छी मिलेगी तो वैल्यूएशन में डी रेटिंग डेफिनेटली आएगी। राइट, इतने हाई वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर सकते जो 1 पॉइंट पे इस कंपनी के थे। लाइक अगर आप देखोगे 100 से ऊपर का वैल्यूएशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इधर भी आप देखो तो 110 के आसपास है। राइट, तो जब वैल्यूएशन बहुत ही इंसेन लेवल्स पे चला जाता है तो डी रेटिंग वैल्यूएशन की होती है, जो काफी पेनफुल हो सकती है, और उस वजह से अभी शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। राइट, दूसरा इसका ओपीएम भी टूटा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप ये फिगर्स देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन इसका 33 से 30% चला गया। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो इसमें भी डिक्लाइन है। राइट, और ये हमने एक वीडियो में डिस्कस भी करा था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्विकली अब हम आ जाते हैं एक रिपोर्ट में जो मैंने रिसेंटली बनाई थी इसकी। तो मुझे ये पता था कि टाटा एल्क्सी में जो एक्सपेक्टेशंस का जो बबल बन रहा है वो डेफिनेटली बस्ट होने ही वाला था। राइट, और ये मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कपल ऑफ मंथ्स पहले ही। मुझे ये पता था कि ये स्टॉक इतने हाई वैल्यूएशन पे सस्टेन अपने आप को नहीं कर पाएगा। राइट, जो ये 110 का वैल्यूएशन चल रहा था,
ये डेफिनेटली उस वैल्यूएशन को सस्टेन नहीं कर सकता था, वो इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से काफी हाई था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें प्राइस करेक्शन आएगा, जो कि आया भी, राइट। बहुत ही अच्छा डिसेंट करेक्शन हमें मिला है इसमें। ना अगर आप देखोगे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन्वेस्टिंग चल रही थी इसी स्टॉक के अंदर। मैं एक बार टेक्निकल्स में भी आपको ये दिखाता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मोमेंटम प्ले हो रहा था, यहाँ पे बाइंग आई, फिर इधर बाइंग हुई, यहाँ पर भी बाइंग हुई, बैक टू बैक। अगर आप देखोगे जो टच पॉइंट्स है वहां पे बाइंग हो रही थी। जब जब कैंडल इस लाइन पे टच कर रही थी बाइंग आ रही थी, राइट। तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे ये मोमेंटम टूटा, राइट। और टूटने के बाद ये स्टॉक इस चैनल में फ्लक्चुएट करता रहा। हम आगे इसके लेवल्स को भी देखेंगे, पर आपको ओवरऑल ये चीज समझ आ गई कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग अब इसमें नहीं चल रही है, राइट। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का जो फ्लो था वो ब्रेक हो चुका है। क्विकली मैं वापस जाऊंगा। तो जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे वो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाए थे, राइट। इसलिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर इसमें आया, जिससे स्टॉक में एक पेनफुल डी रेटिंग होगी, राइट। फंडामेंटल्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं इसके। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक नेट प्रॉफिट में डिप थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में राइज था, राइट। लेकिन ओपीएम इसका टूटा था। तो ओपीएम के टूटने की वजह से डेफिनेटली इसमें एक प्राइस करेक्शन आया। तो 32-33% के राउंड होता था, वो क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 23 में 30% तक चला गया, राइट। तो फाइनेंशियल कम्युनिटी के जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ही ज्यादा हाई थी इस स्टॉक से, जो ये ओवर डिलीवर नहीं कर पाया, और इस वजह से प्राइस का करेक्शन आया, राइट। नाउ एक चीज आपको बताना चाहूंगा, टाटा एल्क्सी की ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छी है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसमें काम करता है। करंट वैल्यूएशन स्टॉक की एग्जीक्यूशन रिस्क को प्राइस इन करके नहीं चल रहा है, राइट। इसलिए कुछ करेक्शन वैल्यूएशंस में एक्सपेक्टेड था, राइट। नाउ ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वाली बात और जो भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है कंपनी के, वो इसकी करंट वैल्यूएशन में प्राइस इन ऑलरेडी हो चुके थे, राइट। तो करेक्शन स्टॉक में आना भी था, क्योंकि वो अपने नॉर्मल वैल्यूएशन रेंजेस से बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा था। एक नॉर्मल आईटी स्टॉक का देखोगे तो 30 के आसपास वैल्यूएशन आपको मिलेगी, पर ये 100 तक भी चला गया था। 100-110 की वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा था, राइट। मैंने इसमें फर्दर डिप भी एक्सपेक्ट करी थी पहले, और वो डिप आई भी, राइट। उस पॉइंट पे जब ये रिपोर्ट मैंने बनाई थी, तो जब मैंने ऑब्जर्व करा था इसकी डी रेटिंग हुई थी वैल्यूएशन में, डी रेटिंग कहेंगे, और ये 67 की तब आ गई थी, राइट। अब शायद वैल्यूएशन और भी कम चला गया है। अगर आप देखोगे अब 58 के आसपास वैल्यूएशन चला गया है, ये आप जो देख पा रहे हो, राइट। तो 67 से ये 58 तक भी चला गया, और 110 एक पॉइंट पे था। तो ये वैल्यूएशन में जो डी रेटिंग चल रही थी, उस वजह से प्राइस का करेक्शन भी इसमें काफी अच्छा देखने को मिला है। ना एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसी में ही। तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस लो टारगेट दे रहे थे इस स्टॉक के, राइट। एंड इस वजह से बहुत ही इंटेंस सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में मिल रहा था, राइट। ये टारगेट आप देख रहे हो, टारगेट 7500 का दिया था, और इन्होंने लिखा था रिड्यूस टाटा एल्क्सी, राइट। उससे भी ये बहुत ही नीचे जा चुका है, राइट। ये शेर खान की ओर से मिला था ये टारगेट, जो देख पा रहे हो। मैं एक बार ये वाला चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे मोमेंटम प्ले है इसमें, जैसे मैंने आपको उधर भी दिखाया था, और ये थी हमारी ब्रेकडाउन कैंडल, जिससे ये स्टॉक नीचे की ओर आना शुरू हो गया था, राइट। नाउ एक बार हम टेक्निकल्स पे इसके लेवल्स को देख लेते हैं, और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, राइट। तो अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इसका ब्रेक हो चुका था, जहां से मोमेंटम इन्वेस्टिंग इसमें खत्म हो चुकी थी, राइट। अगर आप देखोगे ये हायर बॉटम्स बना के चल रहा था, हायर हाइस और हायर बॉटम्स बनाकर स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा था, अब ट्रेंड में था। जब ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग ब्रोक होती है या मोमेंटम इन्वेस्टिंग खत्म हो गई, तब यहां से इसका ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट ये वाला टूटा, और उसके बाद स्टॉक इस चैनल में ही फ्लक्चुएट करना शुरू कर दिया। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करी थी स्टॉक ने, और इधर ही सपोर्ट यहाँ पे कुछ टाइम इसने मेंटेन भी करा, और फिर ये भी टूट गया। इधर अगर आप देखोगे तो आपको एक रनअवे गैप भी दिख रहा है, जो इस कैंडल से सीधा नीचे ले आया इसको, राइट। और फिर एक बड़ी रेड कैंडल आप दिख रही है, काफी बड़ी रेड कैंडल है, काफी ज्यादा इसमें सेल वॉल्यूम भी थी, जो आप यहाँ देख पा रहे हो। तो एक रनअवे गैप बना के इसने तोड़ दिया इसको, राइट। यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन नहीं कर पाया, वो भी टूट गया। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग देखो, इसमें आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व अभी भी करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है और लोअर बॉटम्स बनाता हुआ नीचे जा रहा है। तो ये एक बॉटम है, फिर ये एक बॉटम टूटा, और अभी यहाँ पे एक बॉटम हो सकता है अभी बनाए भी, और अगर ये ऊपर जाता है, अगर ये आपको 6700 के आसपास दिखता है, तो आप इसमें विचार कर सकते हैं, वरना हो सकता है यहाँ से और भी नीचे जाए। तो टेक्निकली इसमें रिवर्सल हमें देखना चाहिए, उसके बाद हम इसमें सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, अगर कोई बॉटम फिशिंग करना भी चाहता है तो अपनी एनालिसिस के हिसाब से कर सकता है, राइट।
तो ये था वीडियो टाटा एल्क्सी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलता हूं मैं आपको किसी और वीडियो में किसी नए शेयर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।